अशोक द्वारा खुदवाए गए 14 शिलालेख। तो यह जो शिलालेख हैं यह 3 प्रकार के हैं, स्तंभ लेख, गुहा लेख व शिलालेख। सम्राट अशोक का जन्म बिहार राज्य के तक्षशिला में अर्थात इस समय जो पटना शहर है वहां पे हुआ था। और सम्राट अशोक को नाम के आगे महान शब्द लगता है, जैसे अकबर महान, अलेक्जेंडर महान, वैसे अशोक महान भी कहा जाता है। कारण यह है कि उसने अपने 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात कही, अर्थात सभी संप्रदायों की समानता की बात कही। इसलिए अशोक महान को अशोक महान कहा जाता है। बहुत सारे राजा भारतवर्ष में आए हुए, सबके नाम के आगे महान शब्द नहीं लिखा जाता है, किंतु अशोक के नाम के आगे महान शब्द लिखा जाता है। चलिए कुछ इतिहास के बारे में इनके चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको इनके द्वारा लिखाए गए 14 शिलालेखों के बारे में आपको बताते हैं, जहां से परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी 2022 वाले यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताता है। ऑप्शन दिया था उसमें 3रा शिलालेख, 4था शिलालेख, 5वां शिलालेख व 12वां शिलालेख। तो अभी आपको पढ़ाएंगे तो सारी बातें डिटेल से समझ में आ जाएंगी। अशोक चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक हुआ था। सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक 101 भाई थे, उसमें सुसीम सबसे बड़ा भाई था। उस इतिहास की चर्चा करते हैं, उसमें सुसीम सबसे बड़ा भाई था। एक बार तक्षशिला में विद्रोह का जन्म हुआ और सुसीम उसको रोकने में असफल रहा, तो बिंदुसार के कहने पर अशोक जो है आया और अशोक के नाम पर ही तक्षशिला में विद्रोह समाप्त हो गया। जैसे ही लोगों को जानकारी हुई कि सम्राट अशोक यहाँ पर आ रहे हैं, तो वहां का विद्रोह स्वतः समाप्त हो गया, जिससे सुसीम को डर सताने लगा कि उसकी योग्यता और बुद्धिमत्ता की वजह से अन्यत्र भाइयों को डर सताने लगा। परिणाम यह हुआ कि बिंदुसार से कहकर वह अशोक को कलिंग भेज देते हैं और अशोक कलिंग में जाकर के बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा में लीन था। उसी समय एक षड्यंत्र के माध्यम से ये अपनी माता की हत्या कर देते हैं। ये जानकारी जैसे ही सम्राट अशोक को लगती है तो उनसे बर्दाश्त न हुआ और वे वापस आते हैं और सभी भाइयों की हत्या कर देते हैं। और परिणामतः अशोक शासन की सत्ता को संभालता है और अशोक पहले बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था, किंतु जैसे ही उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण किया, उसके बाद फिर कलिंग के युद्ध के बाद में, कलिंग के युद्ध में जो भीषण नरसंहार हुआ, उसको देख करके उसके हृदय परिवर्तित हुआ और उसके बाद से उन्होंने युद्ध पर विराम लगा दिया तथा विभिन्न शिलालेखों के माध्यम से शांति का संदेश समाज में भिजवाए। तो जो ये इनका 14 शिलालेख है मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में टी फैनथेलर ने की थी तथा इन शिलालेखों को पढ़ने में सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इनके द्वारा खुदवाए गए शिलालेखों को पढ़ा और यह शिलालेख 3 प्रकार के थे, स्तंभ लेख थे, गुहा लेख थे और शिलालेख थे। तो ये जो 14 शिलालेख हैं, बार बार यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 14 शिलालेखों के बारे में पढ़ना है। पहला शिलालेख मित्रों, इसमें पशु बल की निंदा की गई है, अर्थात अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, बौद्धिस्ट होने के बाद, यह जो शिलालेख खुदवाया उसमें इन्होंने
पहले शिलालेख में क्या लिखवाया है कि पशु बल की निंदा की है, अर्थात हमारे राज्य में पशु की जो बलि दी जाती है, पशुओं की जो बलि दी जाती है उस पर प्रतिषेध होगा। दूसरे शिलालेख में इन्होंने पशुओं व मानवों की चिकित्सा के बारे में बताया है, तथा तीसरा शिलालेख में धर्म से संबंधित है और इसमें कुछ वर्णन किए गए हैं। बोर्ड में जगह ना होने की वजह से हमने लिखा नहीं है। इसमें यह भी वर्णन है कि राज्य के उच्च अधिकारी प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्यों का भ्रमण करेंगे, तथा कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है तीसरे शिलालेख में। चौथे शिलालेख में इस अभिलेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की गई है। भेरी घोष उसे कहते हैं मित्रों, जब युद्ध के समय जो नगाड़े की ध्वनि होती है उसे भेरी घोष कहा जाता है। तो उस भेरी घोष के स्थान पर इन्होंने धम्म घोष की स्थापना के बारे में कहा है, अर्थात जो है शांति का संदेश के बारे में इन्होंने चर्चा की है इस अभिलेख में। नेक्स्ट अभिलेख है 5वां अभिलेख। इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है, अर्थात इसमें लिखा नहीं मैंने, अशोक अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष बाद धार्मिक महामात्यों की नियुक्ति करता है। 6वां अभिलेख है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें अभिलेख में इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है व 8वें अभिलेख में अशोक के धम्म यात्राओं का वर्णन है। मित्रों, मैंने इसको इतना संक्षिप्त में लिखा है कि आप 2 से 3 बार देखेंगे और यह महत्वपूर्ण टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं 8 शिलालेखों को जो अशोक द्वारा लिखवाए गए हैं। पहले में है पशु बल की निंदा की गई है, दूसरे में मानव और पशु के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, तीसरे शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है, तथा चौथे शिलालेख में भेरी घोष पर धम्म घोष की स्थापना के बारे में बताया गया है। 5वें शिलालेख में धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 6वें में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा के बारे में बताया गया है। 7वें में है तीर्थ यात्राओं अर्थात अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन, और 8वें शिलालेख में है अशोक के धर्म यात्रा का वर्णन। 9वें शिलालेख में मित्रों है, इसमें सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का वर्णन किया गया है, अर्थात दासों और सेवकों से शिष्ट व्यवहार किया जाए तथा श्रमणों, गुरुजनों और ब्राह्मणों का आदर किया जाए, यह कहा गया है 9वें शिलालेख में। संक्षिप्त में आप याद करेंगे, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। 10वें शिलालेख में इसमें आदेश दिया गया है कि राजा और उच्चाधिकारी हमेशा प्रजा के हित में कार्य करेंगे। 11वें शिलालेख में इसमें धम्म की व्यवस्था की गई तथा धम्म दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। 12वें शिलालेख अति मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता के बारे में दर्शाया है, अर्थात सभी धर्मों की सम्मान की बात कही गई है इस शिलालेख में। 13वां शिलालेख है कलिंग का युद्ध, और कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन, इसके बारे में बताया गया है 13वें शिलालेख में। तथा 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया गया है। जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया गया है 14वें शिलालेख में।